To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड पैरामीटर देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे थे, जैसे कि गामा क्या होता है आपका, अल्फा, बीटा, ईटा, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे वो देखे थे। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम प्रीवियस वीडियो की एक समरी देख लेते हैं। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस देखी थी, जो कि जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही थी। ई जेड ऑफ टी, ये वाई जो डिनोट करता है वो आपकी फील्ड लाइन को डिनोट करता है। तो इक्वेशन थी आपकी ई नॉट ई टू दी पावर माइनस एल्फा जेड ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ये कोष्टक में, और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डायरेक्शन। तो ये फील्ड की डायरेक्शन ए वाई, ये हो जाती थी आपकी फील्ड की डायरेक्शन, और ये था आपका फेस, और ये था आपका एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में आपकी प्रोपोगेट तो होगी जेड डायरेक्शन में ही, लेकिन इसमें यहाँ पर केवल फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड में आपकी फील्ड लाइंस हो जाएंगी ए एक्स। तो इसमें जो जो पैरामीटर थे, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जेड जो है ये डिनोट करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी वेव है वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। तो जेड डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रही है। एम्पलीट्यूड का हम देखते हैं यहाँ पर ई नॉट ई टू द पावर माइनस एल्फा जेड। जेड डिनोट करता है आपका जेड की डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रही है। और एल्फा जो था वो था आपका एटेन्युएशन कांस्टेंट। और ये फेज के फॉर्म में हम देखते हैं यहाँ पर, तो जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। यहाँ पर जो भी डायरेक्शन होगी, यहाँ तो हमने बाय डिफॉल्ट अभी जेड की डायरेक्शन लेके रखी है, यहाँ पर आपकी एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है और वाई की डायरेक्शन में भी हो सकती है। उसके करस्पॉन्डिंग आपकी ये फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट जेड डायरेक्शन में एज्यूम करके चलते हैं कि जेड डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो प्रोपोगेट हो रही है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बीटा के साथ जो भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रही है। और यहाँ पर जो पैरामीटर होगा, जो डायरेक्शन होगी, वो होगी आपकी फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको इक्वेशन गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पर डायरेक्शन गिवन होगी वो होगी उसकी फील्ड लाइन। जैसे कि यहाँ पर ए वाई है, तो ये होगी आपकी वाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी होगी वो वाई की डायरेक्शन में होगी, और मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी आपकी इस डायरेक्शन में, जो कि एक्स डायरेक्शन में है, और प्रोपोगेट होगी आपकी जेड डायरेक्शन में है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और हमने देखा था कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो फ्री स्पेस में ट्रेवल करेगी तब क्या होगा, और जब आइडियल मीडियम में ट्रेवल करेगी तब क्या होगा। तो जब फ्री स्पेस में आपकी वेव ट्रेवल करती है तो उसका जो अटेन्युएशन कांस्टेंट है यानी अल्फा, वो आपका जीरो होता है। और आइडियल डाइलेक्ट्रिक में भी जब आपकी वेव प्रोपोगेट होगी तो उसमें भी आपकी अल्फा की वैल्यू जीरो होगी, मतलब उस वेव में कोई भी अटेन्युएशन नहीं होगा। तो जो आपका गामा था, गामा आपका निकल के आ रहा था अल्फा प्लस जे बीटा। तो अल्फा दोनों केसों में आपका जीरो था, तो जो गामा हो जाएगा वो हो जाएगा जे ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब आपने कंपेयर किया था तो बीटा की वैल्यू आपकी निकल के आ रही थी ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये थी आपकी फ्री स्पेस के लिए। और अगर परफेक्ट किसी आइडियल मीडियम के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा आपका। तो ये हमने सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। और जो बीटा है आपका वो डिनोट करता है आपका फेस कांस्टेंट। तो क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले हम एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं जो कि हमने अभी तक नहीं देखी थी। हार्मोनिक फंक्शन आपके क्या होते हैं। हार्मोनिक फंक्शंस आपका मैथ का टॉपिक है, तो ये मैथ में हम डिटेल से देखेंगे। ईएमटी में आपका जितना यूज होगा इसकी प्रॉपर्टी वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हार्मोनिक फंक्शंस आपके टू डायमेंशनल क्वांटिटीज होती है, और इसको हम तीन फॉर्मेट में यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट लिख सकते हैं ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, या ए ई टू द पावर जे थीटा। इस फॉर्म में हम हार्मोनिक फंक्शन को लिख सकते हैं। तो ये मान के चलिए आपकी एक वेव है, ये इस तरीके से आपकी प्रोपोगेट हो रही है किसी मीडियम में।
तो ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर, और ये इसका फेस है, ये इसका फेस है। यहाँ तक इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई। इस टाइम पीरियड के बाद ये आपकी वेव रिपीट होना फिर स्टार्ट कर देगी, मतलब हर 2 पाई टाइम पीरियड के बाद आपकी वेव रिपीट होना स्टार्ट कर देगी। तो ये हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड और ये हो जाएगा उसका फेस। और इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है फेज शुड बी लीनियरली वेरी विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल आपका टाइम है, तो फेज थीटा से इसको डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरिएबल। अब यहाँ पर जब आप इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इसका एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम ओमेगा से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। तो ओमेगा आपका हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई टी। तो फेज इसका कितना है 2 पाई, तो 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं आप ओमेगा, 2 पाई बाई टी रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका टाइम हार्मोनिक, ये है आपका टाइम हार्मोनिक, मतलब फेज आपका टाइम के साथ लीनियरली वेरी हो रहा है। तो ओमेगा हो जाएगा आपका फेज शिफ्ट कांस्टेंट पर यूनिट टाइम। अभी हमने डिस्कस किया टाइम हार्मोनिक के लिए, अब हम स्पेस हार्मोनिक की यहाँ पर बात करते हैं। स्पेस हार्मोनिक में आपका क्या होगा, फेज शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेरिएबल। तो स्पेस हार्मोनिक की बात हो रही है तो फेज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड के। अब थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा बीटा इंटू जेड। तो बीटा आप लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा डिवाइड बाई जेड, और थीटा हो जाएगा आपका 2 पाई डिवाइड बाई जेड। और यहाँ पर बीटा को आप वेवलेंथ के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपका बीटा जो कि फेज शिफ्ट कांस्टेंट है पर यूनिट लेंथ। ये था आपका फेज शिफ्ट कांस्टेंट पर यूनिट टाइम, ये है फेज शिफ्ट कांस्टेंट पर यूनिट लेंथ। तो बीटा आपका फेज शिफ्ट कांस्टेंट है जो कि हमें आगे यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बीटा का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, बीटा होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा, और जो इसका फेस होता है थीटा इज इक्वल्स टू बीटा जेड। स्पेस हार्मोनिक के लिए ये आपको याद रखना है। तो ये हुई आपकी हार्मोनिक फंक्शन की बात। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन अ सर्टेन लॉसी मीडियम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर where its amplitude decay to 1/e time of its initial value. If the phase shift for the same period is 30 degree, find the gamma of the medium. गामा मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट हमें फाइंड करना है मीडियम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है आपको इन अ सर्टेन लॉसी मीडियम। सबसे पहले तो लॉसी मीडियम है आपका, तो लॉसी मीडियम के लिए आप देख सकते हैं जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर में या किसी आइडियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जब ट्रेवल कर रही थी तो उसमें आपकी अल्फा की वैल्यू 0 थी क्योंकि वो आपका आइडियल मीडियम था। अब यहाँ पर आपको मीडियम गिवन है लॉसी मीडियम, तो आपकी जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी यहाँ पर। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की डिस्टेंस आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी। मान के चलते हैं जेड की डायरेक्शन में, तो जेड हो जाएगा आपका 20 मीटर। वेयर इट्स एम्पलीट्यूड डिके टू 1/e टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है E0 e⁻ अल्फा जेड। यहाँ पर हम केवल एम्पलीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर केवल एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको कि एम्पलीट्यूड इसका 1/e टाइम डिके हो जाएगा इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू आपकी ई हम मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका जो एम्पलीट्यूड है E0 e⁻ अल्फा जेड इक्वल्स टू 1/e टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू से 1/e टाइम डिके हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 20 मीटर, तो यहाँ पर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे E0 e⁻ अल्फा इंटू 20 इक्वल्स टू 1/e इंटू E0। E0 से E0 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं e⁻ अल्फा इंटू 20 इक्वल्स टू, यहाँ ई को आप लिख सकते हैं e⁻1। इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा इंटू 20 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा हो जाएगा आपका 1/20। तो यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली जो कि आई आपकी 1/20। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है गामा। गामा आप जानते हैं क्या होता है,
अल्फा प्लस जे बीटा। जब आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी तब आप गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट। अब क्वेश्चन में अगली चीज आपको गिवन है, इफ द फेज शिफ्ट फॉर द सेम पीरियड इज 30 डिग्री। तो फेज शिफ्ट आप जानते हैं, जो कि हमने अभी हार्मोनिक फंक्शंस में देखा था, थीटा इक्वल्स टू था आपका बीटा जेड। तो यहाँ से आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फेज शिफ्ट आपको गिवन है 30 डिग्री। 30 डिग्री इसको जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू पाई बाई 180। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 6। तो यहाँ से जो आपका बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा अपॉन जेड। तो बीटा हो जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली पाई बाई 6 डिवाइड बाई जेड गिवन है आपको 20। तो बीटा आपका यहाँ से निकल आएगा पाई बाई 120। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई और बीटा की वैल्यू। अब इन दोनों को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो गामा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गामा हो जाएगा आपका 1/20 जो कि इसका रियल पार्ट है, प्लस जे पाई बाई 120। ये हो जाएगी आपकी प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा की वैल्यू। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, अ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स linking a coil is given by psi equals to 1/3 lambda t cube. If at t equals to 3 seconds the EMF induced is 9 volt, then the value of lambda is। आपको यहाँ पर फ्लक्स गिवन है psi equals to 1/3 lambda t cube। if at t equals to 3 सेकेंड, t आपको गिवन है 3 सेकेंड पे, the EMF induced is 9 volt। EMF आपको गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा हमें कैलकुलेट करनी है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो आप जानते हैं फैराडे लॉ से, फैराडे लॉ क्या होता है आपका, EMF इक्वल्स टू माइनस डी साई बाई डी टी, जैसा कि हमने देखा था। तो EMF आपको गिवन है कितना, 9 वोल्ट। तो 9 इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ साई की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/3 लैम्डा टी क्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इक्वल्स टू माइनस 1/3 लैम्डा आपका बाहर आ जाएगा, और टी क्यूब का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटू 3t²। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 9 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t²। टी की वैल्यू आपको गिवन है 3 सेकेंड, तो टी की जगह पर आप 3 पुट करेंगे तो 9 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। तो 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा आपका -1 वेबर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे जो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो EMT के सारे वीडियो एक सीरीज में हैं, अगर आप एक सीरीज से इनको देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और साथ ही साथ जो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।